मैं भी बस एक वचन रखना चाहूंगी, जो मैं इन दिनों में सीखी हूँ कि इसके पहले हम लोग उपवास के बारे में हम सीख रहे थे, और कल जो है स्तुति, आराधना, उपासना और धन्यवाद के बारे में मैं सीखी। तो उसी से रिलेटेड आज मुझे एक वचन मिला, बस उसी को पढ़ना चाहूंगी। तो दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय में मैं इस वचन को पाई हूँ। तो इसमें बस थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो है यहोशापात जो है युद्ध में जब चढ़ाई की जाती है, जब मोआबी और जो अमोनी लोग हैं और जो मुनी लोग हैं, उन लोग जो है यहोशापात पर जब चढ़ाई की, तब क्या होता है कि यहोशापात जो है वहां पर डर जाता है। जैसे तीसरे पद में लिखा है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग उपवास के बारे में जब पढ़ रहे थे, तो उपवास क्यों कराया गया यहाँ पर? यहोशापात ने जब उसको डर हुआ कि ये जो मोआबी और अमोनी जो है मुझ पर चढ़ाई करेंगे तो मैं क्या करूंगा, तो उसने क्या किया, उसने जो है यहूदा में पूरे लोगों के लिए ये उपवास का प्रचार कराया, और सब लोग जो है क्या किए, उपवास और प्रार्थना भी वहां पर किए और प्रभु से प्रार्थना सब करने लगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे 15 पद में पढ़ना चाहूंगी, जल्दी जल्दी बोलती हूँ। तो यहाँ पर जो है 15 पद में लिखा है, यहाँ पर जो यह जियल नामक एक लेवी था, तो वहां पर उसको क्या होता है, 14 पद में जो है उसको परमेश्वर का आत्मा जो है उसको कहता है कि, तब वह कहने लगा उसको जो है, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुम में से यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। तो सचमुच में मेरे प्रियो, यहाँ पर यहोशापात जब डर गया था, तो ये सब जो है उपवास और प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर की दुहाई देने लगे। तो परमेश्वर का आत्मा जो है इस लेवी के अंदर आकर उससे कह रहा है कि, क्या बोल रहा है कि तुम इस भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। तो आज हम प्रत्येक के जीवन में भी कई सारी परिस्थिति हर एक के जीवन में होती है। हर एक परिवार में कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ चिंताएं, कुछ ना कुछ युद्ध हर एक के जीवन में रहता है, और वहां पर हम लोग, यहीं पर हम लोग गिर जाते हैं। हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेकर हम खुद लड़ना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि तुम क्यों डरते हो इस भीड़ से, और तुम्हारा मन कच्चा क्यों हो रहा है? यहाँ पर तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। तो हमको भी हमारे जीवन में, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे हमारे परिवार से हम परेशान हो, चाहे हम अपने कार्य क्षेत्र में परेशान हो, चाहे कोई बीमारी से जूझ रहे हो, तो हमको वहां पर हमको अपना युद्ध नहीं लड़ना, ये युद्ध परमेश्वर का है। तो परमेश्वर के हाथ में हमको सौंपना है। बल्कि उसके आगे और क्या लिखा है कि, यहाँ पर देखिए 17 पद में भी लिखा है कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, इस लड़ाई में हमको नहीं लड़ना है। किस हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उसका सामना करके बड़े करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि हमको क्या करना है, उस लड़ाई में हमको नहीं लड़ना है। और आगे चल के ये लोग जो है क्या करते हैं, सब लोग जो है स्तुति आराधना करने लग जाते हैं। यहाँ पर जैसे 21 और 22 में जैसे लिखा है कि, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। तो जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, 22 में लिखा है, जिस समय वे स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर
जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये लोग जो है स्तुति आराधना करने लगे, परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे, क्या कहकर कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और वो लोग जो है जब स्तुति आराधना करने लगे तो परमेश्वर जो है अमोनी और मोआबी और जितने भी सेईर के जो पहाड़ी लोग हैं उन सब को क्या किया, मरवा दिया वहां पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, परमेश्वर जो है यहोशापात के युद्ध में उसने खड़ा हुआ और उसका सहायता किया। क्यों? क्योंकि ये लोग जो क्या किए, पहले तो उपासना, उन लोग जो है उपवास किए, फिर उन लोगों ने क्या किया, स्तुति आराधना भजन और धन्यवाद परमेश्वर का करने लगे। और वहां पर क्या बोला परमेश्वर कि तुम मत डरो क्योंकि ये युद्ध परमेश्वर का है, ये उसकी आत्मा ने कहा, परमेश्वर उसके द्वारा कहा। तो यहाँ पर हमारे भी जीवन में हमको क्या करना है, जैसे कि कल ही हम लोग सीखे हैं कि हमको हर बात में हमको स्तुति आराधना और परमेश्वर की उपासना हमको करना है। परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद भी देते ही रहना है। फिर 27 में यहाँ पे लिखा है, तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उसके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, शत्रुओं से वो आनंदित हुए, मतलब यहाँ पर यहोशापात जो है विजयी हुआ, परमेश्वर जो है उसके युद्ध में साथ रहा। तो आज हम प्रत्येक के जीवन में भी कहीं ना कहीं पे हम जो भी युद्ध है हमारे जीवन में, किसी भी प्रकार की लड़ाई हमारे जीवन में है तो हमको हमको नहीं लड़ना है, हमको क्या करना है, हर एक बात को परमेश्वर के आगे में रखना है, सौंपना है। हमको उपवास, प्रार्थना, स्तुति, आराधना और परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद देते रहना है। तभी क्या होगा, परमेश्वर जो है हमारा युद्ध अपने आप वो लड़ेगा और हम हर बात में सफल होते जाएंगे। अभी जस्ट हमारे ही देखिए, हमारे घर में जो है एक इतना मतलब बीमारी आया था, मैं तो कभी जानी नहीं थी कि ये डेंगू होता क्या है और इसमें प्लेटलेट भी ऐसे कम होते जाता है, ये मैं पहली बार सुनी। और सचमुच में प्रभु जो है ऐसे उपाय और प्रबंध किया इन 4-5 दिनों में कि जो जो मैं मन में सोची थी वो सब प्रभु ने, मैं प्रार्थना बस करती थी और सब प्रबंध जो है प्रभु ने कराया, जो है हर प्रकार का जो है जिस प्रकार से वो ठीक हो जाए वो सारे चीजों का प्रबंध प्रभु ने कराया। और दूर होते हुए भी सब लोग ला ला कर देते गए और उनका प्लेटलेट जो है सही समय पे इतने कम दिनों में वो इतना रिकवर हुआ, ये प्रभु का धन्यवाद मैं करती हूँ। और सचमुच में कितने मैं देखी सुनी भी कि बोलने लगे कि अरे बहुत मतलब जल्दी रिकवर कैसे हो गया, कैसे इतना जल्दी प्लेटलेट बढ़ गया, ऐसा करके बोलने लगे। तो मैं बोली कि हम प्रार्थना भी करते थे और जो लगता था उसके लिए उन सभी चीजों को हम खिलाए पिलाए भी किए, इसके वजह से जल्द ये हो गया रिकवर। और बहुत ही जल्दी 4-5 दिनों में पर प्रभु ने खड़ा किया, ये बहुत बड़ी आशीष की बात है कि इतना मतलब प्लेटलेट नीचे डाउन होते होते भी वो इतना जल्दी रिकवर हुआ, इसलिए मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ। और ये वचन भी मुझे मिला कि सच में हमारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए, विश्वास में दृढ़ होना चाहिए और स्तुति आराधना हमें हमेशा करते रहना चाहिए और प्रभु को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। तो सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।